बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अंधकार और प्रकाश के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उस काल में जब देवता और राक्षसों के युद्ध की गूंज अभी भी पहाड़ों में सुनाई देती थी, एक छोटे से गांव में जरुल नाम का एक युवक रहता था। ये गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। जरुल सिर्फ एक साधारण किसान नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके दिल में अपने लोगों के लिए अथाह प्रेम था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जरुल के पास कुछ खास था। जब वो सुबह सुबह खेतों में काम करता तो फसलें और हरी भरी हो जाती। उसके हाथों का स्पर्श जादुई लगता था। जब वो बीमार बच्चों को छूता तो वो ठीक हो जाते। गांव की बूढ़ी औरतें कहती थीं कि जरुल के पास माता की कृपा है। लेकिन जरुल को नहीं पता था कि उसके अंदर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई थी, जो पीढ़ियों से उसके खून में बहती आ रही थी। एक अंधेरी रात जब चांद भी बादलों में छुप गया था, गांव पर भयानक संकट आया। पास के पहाड़ों से एक राक्षस आया, एक ऐसा राक्षस जो सदियों से प्राचीन मंत्रों की जंजीरों में बंधा हुआ था। किसी ने उन जंजीरों को तोड़ दिया था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी सांस से जहरीला धुआं निकलता था। उसका कद इतना विशाल था कि पेड़ भी उसके सामने छोटे लगते थे। जहां भी वो अपने पैर रखता, वहां की धरती काली हो जाती और जहां भी वो जाता, वहां सब कुछ मुरझा जाता। राक्षस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उसकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी, जो दूर दूर तक सुनाई दी। मैं इस धरती को अपना बनाऊंगा, तुम सभी मेरे गुलाम बनोगे। मैंने सदियों से इंतजार किया है, अब मेरा समय आ गया है। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। छोटे बच्चे अपनी माओं की गोद में छुपकर रो रहे थे। औरतें घरों के अंदर दुबक कर छुप रही थीं और मर्द भी हिम्मत हार चुके थे। गांव का मुखिया भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन जरुल अलग था। उसके दिल में डर नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए चिंता थी। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उस रात जब सारा गांव भय में डूबा हुआ था, जरुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। ये बूढ़ा आदमी गांव का सबसे ज्ञानी था और कहते थे कि वो भविष्य देख सकता था। बूढ़े ने जरुल की आंखों में झांका और कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इस राक्षस को हरा सकती है। तुम्हारे पूर्वजों का खून तुम्हारी नसों में बहता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। कैसी कीमत दादाजी? जरुल ने पूछा। हालांकि उसके दिल में पहले से ही जवाब का एहसास था। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी जान देनी होगी बेटा, तुम्हारा बलिदान ही इस राक्षस को नष्ट कर सकता है। लेकिन सुनो, ये राक्षस मरेगा नहीं, वो फिर से जन्म लेगा, लेकिन एक अलग रूप में। तुम्हारी पवित्रता उसके अंधकार को मिटा देगी। जरुल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी माँ के चेहरे को याद किया, अपने छोटे भाई बहनों को, गांव के उन बच्चों को जो उसे चाचा कहते थे। अगर मेरी मौत से मेरे लोग बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं, यही मेरा धर्म है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आसमान को छू रही थी, जरुल राक्षस के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसका साहस और प्रेम था। राक्षस हंसा